आर यू एबल टू लिसन मी? आप लोगों को मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी ना? यस सर। यस सर। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बात कर रहे थे। आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और इसमें जो आपको पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। और एक्सरसाइज कौन सी है ये? एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है एंड एक्स वाई इज produced to point P. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP and find angle XYQ and reflex of angle QYP. तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है सेम वैसे वैसे ही हम लोग लाइन खींचते चले जाएंगे और आपको क्या बन जाएगा? फिगर ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। ठीक, तो एक एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड, एक एंगल बना लेते हैं 64 डिग्री का। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्स वाई जेड मान लेते हैं ये 64 डिग्री का है। कौन सा है? एक्स है, वाई है और ये जेड। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 डिग्री है। Produced to point P. XY is produced इस तरीके से 64 डिग्री है। पॉइंट P पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर आगे इसमें दिया है draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP, ZYP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? YQ बाइसेक्ट कर रहा है। YQ लाइन बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। YQ लाइन बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ठीक, ZYP को क्या आप लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या बेटा? आ रही है सर आ रही है। 4 डिग्री है सर। 64 सर 60 लिखे हैं आप। अच्छा 64। तो यहां पर देखिए आगे कह रहा है कि YQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है ZYP। ZYP is bisected by the line YQ। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये अगर X है ये भी कितना होगा? X है। If this angle is X then this angle is also X. Is it clear to everyone? Again, now if ray YQ bisect ZYP, find angle XYQ. You have to find the angle XYQ is to be find out. XYQ is to be find out. अगर आप देखिए कि XYQ में आपका X भी आ रहा है, it means X आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप अगर देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए तो आपको क्या मिला? एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP is equal to 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम, ऐसे भी जान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पर ये क्या हो गया एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है एंगल, इसमें एक्सपी क्या हो गया एक्सपी इज अ स्ट्रेट लाइन और एक्सपी पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। अब हम लोगों को वैल्यूज पुटअप कर लेनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, then put the value x y z is equal to 64 plus x y cube z y cube इसके इक्वल है x के इक्वल है प्लस q y p इसके इक्वल है x के इक्वल है और ये बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक, नाउ कैलकुलेट 2x is equal to 180 minus 64, सिंपलीफाई और इसका आंसर निकालिए, then 2x is equal to कितना मिल जाएगा 6 1 1 सही है, बोलिए। यस सर, यस सर। x is equal to 58, सही है, बोलिए सही है या नहीं? यस सर, यस सर। Yes, sir. अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एंगल जेड वाई पी। Angle XYQ, sorry, angle XYQ is to find out. Angle XYQ is to be find out. अगर आप देखें XYQ क्या है, दो पार्ट में बचा है, XYQ दो पार्ट में बटा हुआ है, XYZ एंगल XYZ प्लस एंगल आपका कौन सा होगा ZYQ एंगल ZYQ। ठीक, और आपको पता है x y z is 64 and z y q is equal to x and x is equal to 58 एंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 से 12 2 6 5 हो जाएगा 122 डिग्री आ जाएगा। सही है, बोलिए सही है या नहीं? सही है, बताइए। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स आपको जब निकालना होता है, व्हेन वी आर फाइंडिंग द रिफ्लेक्स देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल बाय 360 डिग्री। जब आपको रिफ्लेक्स पूछेगा तो आपको 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जब हम लोग रिफ्लेक्स निकालेंगे, ये इतना नोट कर लीजिए, यही पर मैं निकाल देता हूँ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। आपको पता है 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी इसके इक्वल है x और x इसके इक्वल है 58 के इक्वल, तो इसके इक्वल हो गया 58 के इक्वल हो गया, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा 300, कितना मिल जाएगा आपको 302 डिग्री। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलिए, आज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है।
Yes, sir. यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ तक आप लोगों को जितना मैंने अभी बताया है, यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो गया। एक्सरसाइज 6.1 तक का टॉपिक खत्म हो गया। अगर इसके बीच में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सामने सट जाइए। Facing any kind of problem in between these, you can. सर प्लीज साइड। It means अभी आप लोग नोट नहीं कर पाए। सर कर लीजिए। कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए जो लोग नहीं कर पाए। सर नीचे वाला तो क्यों चिल्ला रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। वेट फॉर सम मोमेंट। बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहाँ से आएगी? सर अभी कुछ नहीं बोल रहे इसलिए आवाज नहीं आ रही। हो गया कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। हो गया हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। Yes, sir. Note. Parallel lines and are transversal. Parallel lines and transversal. Parallel lines और transversal की बात करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? Parallel lines and transversal. नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस सबसे पहली चीज है पैरेलल। मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में लिखवाया था या नहीं लिखवाया? मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में आप लोग लिखवाया था। यस सर, लिखवाए थे। तो फिर पैरेलल लाइंस के बारे में नहीं लिखवा रहे हैं, हम लिखवाते हैं सीधे। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस is equal at each and every places, that is called as the parallel lines. They will never meet, or you can say that they will meet at the infinity. ठीक, ये तो हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल क्या है? हम लोग इसकी बात करें, इसको लिख लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होता है? अच्छा, ट्रांसवर्सल कोई बता सकते हैं? एनीवन कैन से व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? जो दो पैरेलल लाइन को काटती है। जो दो लाइन को काटती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है।
बोलिए, सिर्फ इतना कह देने से हो जाएगा? अबाउट द ट्रांसवर्सल line which in The line which intersect parallel lines. हाँ ठीक बता रहे हो। बहुत से सुधीर। हाँ बोलिए। Sir, a straight line intersecting a pair of straight lines in two distinct points. हाँ तक ठीक है, बट नॉट एग्जैक्ट। चलिए मैं बता देता हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच intersects two or more than two lines at distinct points. Points is called as a transversal line. याद रखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन, एक ऐसी लाइन विच intersects two or more than two lines, दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है। और एक चीज कह रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। समझ में आ रही नहीं? तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है आपको समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होगी, वो लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे जो दो लाइन या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो इसके लिए अगर हम फिगर बनाते हैं कुछ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ट्रांसवर्सल है कौन सा नहीं। एक तो ऐसे में बनाना, ये है एम है और ये टी, इसको हम लोग एम मान लेते हैं, एम मान लेते हैं इसको टी, ठीक है। और ये एम है और ये एम है और ये टी, ठीक। और एक फिगर ड्रा कर देता हूं, ये एम है और ये एन है और ये सर पहला वाला ट्रांसवर्सल है, पहला वाला ट्रांसवर्सल है। ये पहला फिगर हो गया, ये फर्स्ट है, सेकेंड फिगर है, थर्ड फिगर है और ये फोर्थ। बताइए ये लाइन किस किस केस में ट्रांसवर्सल है? सर पहला फिगर ट्रांसवर्सल है। पहला ट्रांसवर्सल है। पहला और चौथा। फर्स्ट और फोर्थ, बस पहला और फर्स्ट एंड फोर्थ सब में ट्रांसवर्सल है। थर्ड सर, फर्स्ट फोर्थ और थर्ड सर, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। यस वेरी गुड। इसमें क्या है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन तीन फिगर्स में तीन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन सेकेंड वाले में ट्रांसवर्सल नहीं है।
नॉट अ ट्रांसवर्स। व्हाई? ऐसा क्यों? व्हाई सच थिंग हैपन? क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, डिफरेंट पॉइंट नहीं है। यस, वेरी गुड। क्या है यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, सेम एक ही पॉइंट पर तीनों इंटरसेक्ट करें, लेकिन जो डेफिनेशन है इसमें क्या चाहिए आपको, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर होना चाहिए। इसमें भी देखिए अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पर भी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए सेकेंड वाली ट्रांसवर्सल नहीं होगी, बाकी हर केस में ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नो सर। नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, नोट कर लें। नोट कर लीजिए। सर नोट हो गया। क्या? सर नोट हो गया। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए हम लोग जो एक पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला फिगर है ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पर बेस्ड है, बाकी ये दोनों भी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइंस की कंडीशन नहीं है, बाकी है ट्रांसवर्सल बट नॉट एट इन द कंडीशन ऑफ पैरेलल। बिना पैरेलल लाइंस की वाले हैं और ये पैरेलल है। हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है आपका, ये पढ़ना है पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला जो फिगर है हम लोग डिस्कशन के बारे में करेंगे, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं, कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक ही बार में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ एंगल्स हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसे अगर आपका दो लाइन्स हैं, एक हम लोग यहाँ लिखते हैं ए एल एंड एम आर टू लाइन्स and T is line P is acting as a transversal line. Then तो क्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एल और एम दो कैसी हैं, अगर दो लाइन्स हैं और लाइन टी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, एक और भी लाइन है टी जो ट्रांसवर्सल की तरीके से अगर एक्ट कर रही है तो क्या होगा, उस पर हम लोग बात करने चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, अगर मान लीजिए दो लाइन्स है, ये हो गया एल हो गया और ये एम हो गई, और ये जो लाइन है वो टी हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक, तो क्या होगा अगर हम इसमें देखें, इसमें एंगल्स बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, 5 6 7 8, कुल 8 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर क्या है, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। उन एंगल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हो, 7th क्लास में आपको इसको पढ़ाया जा चुका है। तो
पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ इन चीजों को कि ये है क्या। तो इसको अगर हम लोग मान लें, इसको मान लेते हैं 1, ये क्या हो गया 2, ये 3 हो गया, और इसको 4 नाम दे, इसका नाम 5 है, इसका नाम 6, 7 और देखिए ये फिगर पर बेस्ड है। हम लोग बिना फिगर के इन सब चीजों की चर्चा नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिगर मस्ट है। ठीक, अब इस फिगर को देख करके हम लोग कई सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एंगल्स के नाम लिखे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये एंगल्स कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्पेशल नाम से जाने जाते हैं। हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, ये किस नाम से जाने जाते हैं, इनका क्या स्पेशल नेम है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग इस स्पेशल नेम्स के बारे में जाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है आपका नंबर 1 है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angles, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 1 and 5 आर 1 and 5, इसको हम लोग केस करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक। एंगल 1 एंड एंगल 5 बी एंगल 2 and एंगल 6, सी में अगर देखें तो एंगल 4 and एंगल 8, एंगल 4 and एंगल 8, और है एंगल 3 and एंगल 7, डी है आपका एंगल 3 and एंगल 7। These are corresponding pair of corresponding angles। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, These are pair of corresponding angles। समझ में आ रहा है कि नहीं? These are the pair of corresponding angles। ये क्या है, pair of corresponding angles। corresponding angles के क्या है, पेयर है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन बनती है। अब उस कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर सब चीजें हम बात करते हुए चलते हैं, आपको अलग से नहीं बताएंगे। तो इसमें अगर देखिए ये corresponding angles हैं, कब है, जब ये इस तरीके से बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, 1 और 5, ऐसे ऐसे देखिए, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स में अगर हम लोग लिखते हैं व्हेन अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एल, अगर L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M का मतलब समझ लो ये लिखने का तरीका है, या लिखते हैं फिर पैरेलल और M, कहने का मतलब इसका क्या मतलब, या लाइन जो L है वो M के ये दोनों अगर पैरेलल है, फिर कह रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, फिर L and M पैरेलल टू L, अगर ये